आज की हमारी वीडियो बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए है और आज का हमारा टॉपिक है सीपीआर। ठीक है, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ सीपीआर, इंट्रोडक्शन, पर्पस, स्टेप्स ऑफ सीपीआर। ठीक है, पहले हम देखते हैं सीपीआर स्टैंड्स फॉर, मतलब सीपीआर की फुल फॉर्म क्या है वो किस लिए स्टैंड करता है। सी फॉर कार्डियो, कार्डियो मीन्स हार्ट से रिलेटेड होता है हमारा। पी फॉर पल्मरी, जो कि हमारे लंग्स पे होता है, ठीक है, लंग्स से रिलेटेड है। आर फॉर रिसस्टिटेशन मीन्स रिकवरी, कि हम सीपीआर जब हमें कोई भी कार्डियक अरेस्ट आता है और सीपीआर देते हैं तो दोबारा हम कैसे रिकवर करते हैं। तो इसके अंदर हम तीन चीज़ें वर्क कर रहे हैं, तीन चीज़ों पे काम करेंगे और हमारी तीन चीज़ें इसमें। ठीक है, पहली कार्डियक, हम हार्ट पे वर्कआउट करें क्योंकि हार्ट जो होता है हमारी पूरी बॉडी को ब्लड सर्कुलेट करवाता है। सेकंड पल्मरी, जो हमारे लंग्स से रिलेटेड होते हैं, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे वर्कआउट करता है। फिर आता है हमारा लास्ट इज रिसस्टिटेशन, जो हमारी रिकवरी होती है, मतलब जब हमारा हार्ट और हमारे लंग्स प्रॉपर वर्किंग कंडीशन पे आ जाते हैं उसके बाद जो हमारी इम्प्रूवमेंट आती है उस पर। ठीक है, तो ये थे स्टैंडिंग फुल फॉर्म ऑफ सीपीआर, कार्डियोपल्मरी रिसस्टिटेशन। ओके, नाउ कम टू द इंट्रोडक्शन कि ठीक है, कार्डियोपल्मरी रिसस्टिटेशन इज अ लाइफ सेविंग टेक्निक यूजफुल इन मैनी इमरजेंसीज इंक्लूडिंग हार्ट अटैक और नियर ड्राउनिंग इन विच सम वंस ब्रीथिंग और हार्ट बीट हैज स्टॉप्ड। मीन्स क्या, जो हमारा सीपीआर है या कार्डियोपल्मरी रिसस्टिटेशन वो एक लाइफ सेविंग टेक्निक है। ठीक है, जिसे हम यूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी। लाइक आपने देखा होगा कि जो हमारे सी होता है या समुद्र वाली जो प्लेसेस होते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, सब टाइम जो ड्राउनिंग होने की वजह से भी ये इमरजेंसी क्रिएट हो सकता है, या कोई भी ऐसी इमरजेंसी जिसमें हमारा हार्ट और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम फंक्शनिंग करना स्टॉप कर दे तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हार्ट अटैक में भी यूज़ हो सकती है, ये ड्राउनिंग पे भी यूज़ किया जा सकता है, जहाँ पर भी ब्रीथिंग और हार्ट बीट स्टॉप हो सकते हैं वहाँ पे हम ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं और ये हमारी लाइफ सेविंग टेक्निक है। ठीक है, नाउ कम टू डेफिनेशन, कि डेफिनेशन क्या होगी। हमने अभी पहले इंट्रोडक्शन में देखा था कि ये हमारी लाइफ सेविंग टेक्निक होता है, जो कब दे सकते हैं, हम किसी भी इमरजेंसी में दे सकते हैं जहाँ पर हमारी हार्ट बीट और हमारी रेस्पिरेटरी स्टॉप हो रही हों। ठीक है, तो अब हम डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, पहले आता हमारा कार्डियोपल्मरी रिसस्टिटेशन इज अ टेक्निक ऑफ बेसिक लाइफ सपोर्ट फॉर ऑक्सीजनेटेड द ब्रेन एंड हार्ट अंटिल एप्रोप्रिएट डेफिनेटिव मेडिकल ट्रीटमेंट कैन रिस्टोर नॉर्मल हार्ट एंड वेंटिलेटर एक्शन। ठीक है, जो कार्डियोपल्मरी रिसस्टिटेशन है एक टेक्निक हमारी बेसिक लाइफ सपोर्ट है जो हम एक पर्सन को प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसके थ्रू जो हमारा ऑक्सीजनेटिंग होगा ब्रेन तक पहुंच पाए, हार्ट तक पहुंचाए, तब तक जब तक कोई हम मेडिकली ट्रीटमेंट ना दे पाए या पेशेंट को हम वेंटिलेटर पे ना ले जा पाते तब तक हम ये सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने फुल फॉर्म देख लिया, इंट्रोडक्शन देख लिया, डेफिनेशन देख लिया। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पर्पस, हम क्यों कर रहे हैं, सीपीआर करने का हमारा पर्पस क्या है। फर्स्ट, टू मेंटेन अ ओपन एंड क्लीन एयरवे। फर्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्या पर्पज़ है कि हमें क्या मेंटेन और क्या ओपन करना है, एयरवे करना है। एयरवे ओपन होगा तभी ऑक्सीजन अच्छे से बॉडी में जा पाएगी। ठीक है, टू मेंटेन अ ब्रीथिंग बाय एक्सटर्नल वेंटिलेशन, और हमें ब्रीथिंग पैटर्न और ब्रीथिंग भी मेंटेन करनी है पेशेंट की। नेक्स्ट, टू मेंटेन अ ब्लड सर्कुलेशन बाय एक्सटर्नल कार्डियक मसाज। ठीक है, जो हम कंप्रेशन वगैरह देंगे उसके थ्रू हमें क्या करना है, हमें मेंटेन करना ब्लड सर्कुलेशन को। टू सेव अ लाइफ ऑफ द पेशेंट, हमें एक जो भी पर्सन है जिसको सीपीआर की नीडेड है उसकी लाइफ बचाने के लिए हम सीपीआर, या किसी भी जो इमरजेंसी में पर्सन है जो कार्डियक अरेस्ट हो, ठीक है, उसकी लाइफ बचाने के लिए। टू प्रोवाइड अ बेसिक लाइफ सपोर्ट टिल मेडिकल एंड एडवांस लाइफ सपोर्ट अराइव्स, जब तक हमें करना है कि जब तक हम कोई मेडिकली ट्रीटमेंट हम उनको प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं तो हम इससे भी लाइफ सेव कर सकते हैं। तो ये हमारे पर्पस थे सीपीआर के। ठीक है, इंडिकेशन कब कब हम देते हैं। फर्स्ट इज योर कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट के बहुत सारे रीजंस होते हैं। ठीक है, वेंटिकुलर फेब्रिलेशन हो जाएगा तो भी, वेंटिकुलर टैकीकार्डिया हो जाएगा तो भी हम देंगे, एसिस्टोल हो जाएगा तो भी, पल्स लेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो जाएगी तो भी। ठीक है, ये हमारे इंडिकेशन थे। फॉर रेस्पिरेटरी अरेस्ट के लिए भी इसके भी बहुत सारे रिजल्ट देखे, जैसे ड्राउनिंग हो गया, स्ट्रोक हो गया, फॉरेन बॉडी हमारे थ्रोट में आ जाती है तो भी,
स्मोक इन्हेलेशन हो गया, समटाइम आप देखो कोई गैस लीकेज हो जाती है बहुत ज़्यादा, ड्रग ओवरडोज की वजह से भी हो जाए, सफोकेशन की वजह से भी हो जाए, एक्सीडेंट या इंजरी हो जाती है उसमें, कोमा में चले जाते हैं बाय इंजरी के थ्रू, या एपिग्लोटिस पैरालिसिस हो जाता है तो भी। तो ये हमारे इंडिकेशन थे कार्डियक अरेस्ट के और रेस्पिरेटरी अरेस्ट के। ठीक है, नाउ कम टू द प्रिंसिपल ऑफ सीपीआर, कि हमें सीपीआर करते वक्त वो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट, टू रिस्टोर इफेक्टिव सर्कुलेशन एंड वेंटिलेशन। अगर हम जैसे चेस्ट कंप्रेशन दे रहे हैं या हम जो भी स्टेप कर रहे हो वो हमारा इफेक्टिव होना चाहिए और एक प्रॉपर वे में होना चाहिए ताकि हम एक सर्कुलेशन को रिस्टोर कर सके। ठीक है, टू प्रिवेंट इरिवर्सिबल सेरिब्रल डैमेज ड्यू टू एनोक्सिया। एनोक्सिया मीन्स कि हमारी जो ऑक्सीजन सप्लाई है हमारी ब्रेन को, ठीक है, वो प्रॉपर नहीं हो पा रही है, मीन्स हमारा डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, तो हमें उसको प्रिवेंट करना है, वो ना हो। व्हेन द हार्ट फेलियर टू मेंटेन द सेरिब्रल सर्कुलेशन फॉर एक्सप्रोमेक्टली 4 मिनट्स द ब्रेन में सफ़र इरिवर्सिबल डैमेज। अगर हमारे जो सर्कुलेशन है, ठीक है, जो हार्ट सर्कुलेशन करता है वो अगर सेरिब्रल सर्कुलेशन मतलब ब्रेन तक जो सर्कुलेशन जा रहा है वो मेंटेन नहीं कर पाता तो हमारा ब्रेन 4 मिनट्स के बाद वर्कआउट करना बंद कर देता है, उसमें डैमेजिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 4 मिनट्स में ही ट्राई करना है सर्कुलेशन मेंटेन करने का। नाउ पहले आपने पढ़ा होगा, पहले हमारा ABC होता था। ठीक है, जो CPR की सीक्वेंसेस होती थी वो पहले हमारी ABC थी, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन था, बट नाउ इट्स कन्वर्ट इनटू CAB, कैब। ये कैब में कन्वर्ट हो गया, कंप्रेशन एयरवे ब्रीथिंग में आ गया। ठीक है, कंप्रेशन को फर्स्ट क्यों रख दिया गया, क्योंकि हमारा सर्कुलेशन मेन इम्पोर्टेंट हो गया, मेन हो गया है। जो सर्कुलेशन है अगर वो 4 मिनट्स में ब्रेन तक नहीं पहुंचता तो हमारा जो हमारे सेरिब्रल सर्कुलेशन था उसमें डैमेजिंग आने लग जाता है, इसलिए पहले हम सर्कुलेशन मेंटेन करते, फिर एयरवे मेंटेन करते, फिर हम ब्रीथिंग पे आते हैं। ठीक है, नाउ sequences of procedure performed to restore the circulation of oxygenated blood after a sudden pulmonary and or a cardiac arrest। लाइक कि सबसे पहले हमें क्या करना, सबसे पहले हमें सर्कुलेशन ही मेंटेन करवाना है, उसके बाद ही हम पल्मरी या हम अपने जो कार्डियक अरेस्ट होगा उसमें भी हम उस पर वर्कआउट करेंगे, लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट हमारे लिए सर्कुलेशन रहेगा। इसमें क्या करेंगे हम, चेस्ट कंप्रेशन एंड पल्मरी वेंटिलेशन परफॉर्म बाय एनी वन हु नो हाउ टू डू। ठीक है, चेस्ट कंप्रेशन और जो हमारी पल्मरी वेंटिलेशन है वो कोई भी परफॉर्म कर सकता है जिसको भी आता हो। ठीक है, इट एनीवेयर इमीडिएटली विदाउट एनी अदर इक्विपमेंट। जो हम CPR है वो हम कहीं पे भी परफॉर्म कर सकते हैं, अकेले भी परफॉर्म कर सकते हैं, इमीडिएटली परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, कोई इक्विपमेंट हमें इसमें नहीं चाहिए होता है, जितना जल्दी हो सकता है हम उतनी जल्दी इसको परफॉर्म कर सकते हैं। कम हाउ CPR वर्क, मतलब CPR कैसे काम करता है, कैसे इसका होता है। ठीक है, अभी हमने देखा था हम सर्कुलेशन मेंटेन करते हैं, एयर वे मेंटेन करते हैं, फिर हम ब्रीथिंग मेंटेन करते हैं। तो ये कैसे काम करेगा, द एयर वी ब्रीथ इन ट्रेवल टू आवर लंग वेयर ऑक्सीजन पिक अप बाय आवर ब्लड एंड देन पम्प्ड बाय द हार्ट टू आवर टिश्यू एंड ऑर्गन्स। मीन्स जो हम एयर वे मेंटेन करेंगे, जो भी हमारी ब्रीथिंग हम लेते हैं वो क्या होता है हमारे लंग्स तक जाती है और वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड के साथ कंबाइन हो जाती है, फिर उसके बाद जो हार्ट होता है उस ऑक्सीनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी को सप्लाई कर देता है। ठीक है, व्हेन अ पर्सन एक्सपीरियंस अ कार्डियक अरेस्ट वेदर ड्यू टू हार्ट फेलियर इन अडल्ट और द एल्डरली और एन इंजरी सच एज नियर ड्रोनिंग। मीन्स कोई भी एक पर्सन है जो एक्सपीरियंस कर रहा है या जिसको कार्डियक अरेस्ट हो गया या इसके अलावा हार्ट फेलियर हो गया, कोई भी रीज़न हो सकता है उसका, या कोई ट्रॉमा हो गया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, चाइल्ड हार्ट गोज फ्रॉम नॉर्मल रिदमिक पैटर्न कॉल्ड अ वेंटिकुलर फैब्रिलेशन। जब हमारा जो नॉर्मल जो एरिथमिक पैटर्न था उसमें डेविएशन आ गया तो वो हमारा किस में चला जाता है, जिसको हम वेंटिकुलर फैब्रिलेशन भी कह सकते हैं, इवेंचुअली केसेस टू बीट ऑल टुगेदर। ठीक है, दिस प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम सर्कुलेटिंग थ्रू आउट द बॉडी रैपिडली किलिंग सेल्स एंड टिश्यू। ये चीज़ क्या करती है, जो हमारा वेंटिकुलर फिब्रिलेशन है वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होने देती है प्रॉपरली, तो उसकी वजह से क्या होने, जब हमारे पूरी बॉडी में जो हार्ट हमारे सर्कुलेशन सप्लाई कर रहा था टिश्यूज़ को, ऑर्गन को, वो स्टॉप होने लग जाएगा तो धीरे धीरे वो किल्स करने लग जाएगा हमारे सेल्स को भी और टिश्यू को। तो CPR क्या करता है, वो ऑक्सीजनेशन, वो सर्कुलेशन को मेंटेन करता है। ठीक है, नेक्स्ट इट्स योर स्टेप।
फर्स्ट अप्रोच सेफली, सेकंड चेक रिस्पॉन्स, थर्ड शाउट फॉर हेल्प, फोर्थ ओपन एयरवे, फिफ्थ चेक ब्रीथिंग, नाउ यू कॉल, ठीक है, एंड नेक्स्ट इज 30 चेस्ट कंप्रेशन एंड टू रेस्क्यू ब्रीथ। तो इसमें आपने देखा ये हमारे स्टेप्स है जो हमें ड्यूरिंग सीपीआर फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट इज योर अप्रोच सेफली रहेगा, सेकंड योर चेक रिस्पॉन्स रहेगा। तो हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप ये 8 स्टेप जो होते हैं वो हमें फॉलो करने होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वी स्टडी अबाउट द अप्रोच सेफली। अप्रोच सेफली में क्या होगा, वॉच ऑब्जर्व। हमें लाइक कि हमने कहीं पे भी एक पर्सन को देखा जो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, लेकिन अगर उस पर्सन के पास जाना है, हमें सीपीआर प्रोवाइड करना है, तो पहले हम सेफ्टी मेजर देखेंगे। सेफ्टी मेजर, सेफ्टी अप्रोच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले हमें अपनी सेफ्टी देखना है। सम टाइम क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, वो हमारे हार्मफुल भी हो सकता है, मे बी वो उसको कोई इमरजेंसी ना हो। तो पहले हम सेफ्टी असिस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ट्राई करें कि आप सिंगल ना जाए। अगर आपके नियर वन कोई है तो आप उसको भी साथ में लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपनी सेफ्टी मेंटेन करनी है। नाउ चेक रिस्पॉन्स, योर सेकेंड स्टेप इज चेक रिस्पॉन्स। हमें अब पेशेंट का रिस्पॉन्स चेक करना है। पहले हमने अपनी सेफ्टी देख लिया, ऑब्जर्व कर लिया कि ठीक है हमें कोई हार्म नहीं हो सकता, हमारे लिए कोई डेंजर नहीं है, हम जाके पेशेंट की केयर कर सकते हैं। तो हम फिर पेशेंट के पास जाएंगे और उसका रिस्पॉन्स चेक करेंगे। नाउ यू गो टू द पेशेंट। अब हम पेशेंट के पास पहुंच गए हैं, अब हमें रिस्पॉन्स चेक करना है अपने पेशेंट का। तो हम रिस्पॉन्स कैसे चेक करेंगे, फर्स्ट शेक अ शोल्डर जेंटली। हमें पेशेंट के शोल्डर को पकड़ना और उनको हिलाना है, और उसके बाद हमें उनसे पूछना है आर यू ऑल राइट। हम भी लाउडली पूछेंगे और 3 टाइम्स इस सेंटेंस को रिपीट करेंगे, आर यू ऑल राइट, आप ठीक है, आप ठीक है, आप ठीक है। अगर हमारा पेशेंट रिस्पॉन्स देता है, इफ़ ही रिस्पॉन्स, तो आप उन्हें ऐसे ही छोड़ सकते हैं, लीव एज यू फाइंड हिम। फाइंड आउट व्हाट इज़ रॉन्ग, हो सकता है मे बी और कोई प्रॉब्लम हो, आप वो फाइंड आउट कर सकते हैं। रीअसिस रेगुलरली, और हम उसे दोबारा रीअसिस कर सकते हैं, ठीक है। ये था जब पेशेंट एक नॉर्मली हो सकता है, मे बी उनको कोई वीकनेस आ गई हो जिसकी वजह से वो फेंट हो गए हो, ठीक है, तो कोई भी रीजंस होता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, अर्ली रिकॉग्नाइजेशन करेंगे। सेम अगर हमारा पेशेंट अनरिस्पॉन्सिवनेस है, फर्स्ट चेक द विक्टिम फॉर अ रिस्पॉन्स। सेम अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि हम शेक शोल्डर करेंगे और उनसे पूछेंगे आप ठीक है, आप ठीक है। अगर इस पे हमारा पेशेंट कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, ठीक है, कोई रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट नो ब्रीथिंग और नो नॉर्मल ब्रीथिंग, ओनली गैस्पिंग। तो हम इसमें लुक लिसन वाले करते हैं, हम सुनेंगे कि जो उनकी ब्रीथिंग पैटर्न है वो कैसा आ रहा है, कैसी उनकी ब्रीथिंग है। तो अगर हमारी नॉर्मल ब्रीथिंग नहीं है, ठीक है, और उसमें हमें कोई साउंडिंग आ रही है, तो वो चेक करेंगे हम। नो पल्स फेल्ट विद इन 10 सेकेंड। हमें क्या होता है, जब हमने देखा पेशेंट को, ऑब्जर्व किया, उसके बाद लिसन किया, अब हम उनकी पल्स फील कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम पल्स फील कर रहे हैं तो हम पल्स जो होता है हमें सेकंड्स में फील करनी होती है, इस 5 to 10 सेकेंड। हमें विद इन 10 सेकेंड फील कर लेनी है, मोर देन 10 सेकेंड हम नहीं ले सकते। तो हम कौन सी पल्स फील करते हैं, कैरोटॉइड पल्स फील करते हैं पेशेंट की, ठीक है। नाउ अब आपने पल्स देख लिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं था उसमें, हमने पल्स भी चेक कर लिया, हमें पल्स भी नहीं मिली है, हमें ब्रीथिंग भी सही नहीं लगी है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, शाउट फॉर हेल्प। शाउट फॉर हेल्प करेंगे हम, या हम अपने साथ जिस भी पर्सन को लेके आए हम उसे भी बोल सकते हैं। जो हम शाउट फॉर हेल्प करेंगे वो भी लाउड होनी चाहिए कि दूसरे पर्सन तक सुनाई दे, हमारी वॉल्यूम और हमारे जो वर्ड्स होने चाहिए वो क्लियर होने चाहिए। शाउटिंग के टाइम पे हम बोलेंगे प्लीज़ हेल्प, मतलब हेल्प के लिए बुलाएंगे किसी को और उनको बोलेंगे कि आप किसी भी आप एम्बुलेंस को कॉल कर दीजिए और उनके यहाँ की लोकेशन बता दीजिए ताकि वो जल्दी से आ जाए और उसके बाद आप अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, शाउट, पहले हमने सेफ्टी देख लिया, फिर हमने चेक कर रिस्पॉन्स कर लिया, दोनों देखे कि अगर पेशेंट रिस्पॉन्स कर रहा है तो हमें क्या करना है, अगर पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो हमें क्या करना है, उसका एयरवे ब्रीथिंग पैटर्न देखना, हमें एयर, ठीक है, कि वो ब्रीथिंग कैसी आ रही है उसकी, ठीक है। और उसके बाद हमें कैरोटॉइड पल्स चेक करनी है जो कि हमें विद इन 10 सेकेंड करनी होती है। उसके बाद हम शाउट फॉर हेल्प करते हैं, मतलब किसी को मदद के लिए बुलाएंगे।
नाउ कम टू द एयरवे, शाउट फॉर हेल्प हो गया, वो पर्सन आ गए, उन्होंने कॉलिंग कर दिया। जब तक अगर हमारे पास एम्बुलेंस या मेडिकल टीम पहुंचते तब तक हम क्या करेंगे, ठीक है, पहले हम एयरवे चेक करेंगे, ठीक है। ओपन है एयरवे, ओपन एयरवे हम कैसे कर सकते हैं, हम अपने हेड को, ठीक है, फॉलो कर, अपने हेड्स को हम बैक करते हैं और चिन्स को अपर करते हैं, जिसके लिए हम एक पैटर्न फॉलो करते हैं, वो मैं आपको पैटर्न दिखा देती हूँ। इट्स योर हेड टिल एंड चैन, जो चिन होता है वो लिफ्ट करते हैं हम, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, सी दिस वन, आपको दिख रहा होगा जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उन्होंने हेड को डाउन कर रखा है और चिल को, जो हमारी चिन है उसको अप कर रखा है, ठीक है। हेड हमारा डाउन है और जो हमारी चिन है उसे अप कर रखा है, जिसको हम बोलते हैं हेड टिल्ट चिन लिफ्ट होता है। इसमें हम क्या करेंगे, ले रेस्क्यूअर, ठीक है, नो हेल्थ केयर रेस्क्यूअर, कोई भी मीन्स जो नॉर्मली वो कर सकते हैं इसको, जिनको सीपीआर आता है। नो नीड फॉर फिंगर स्वीप अनलेस सॉइल मैटेरियल कैन बी सीन इन द एयरवे, हमें कोई फिंगर माउथ में इंसर्ट नहीं कर रही है जब तक हमें एयरवे में कोई ब्लॉकेज नहीं दिखते जहाँ हम इजीली रिमूव कर पाएँ, ठीक है। तो हमें पहले एयरवे असिस्ट करना है बाय द हेड टिल एंड चीन लिफ्ट के थ्रू करते हैं हम, ठीक है। नाउ अनदर वे, हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट के साथ हम जो थ्रोस्ट कर सकते हैं, जो हमारे जो टीथ का लोअर पोर्शन होता है जो, उसको हम नीचे की तरफ पुश करेंगे अपने हेड को टिल्ट रखते हुए और चिन को लिफ्ट रखते हुए करते हैं, ठीक है। तो ये हम क्या कर रहे थे, अपने ओपन एयरवे को असिस्ट कर रहे थे, ठीक है। तो ये हमारे पैटर्न थे, दो पैटर्न है हमारे, हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट, और सेकंड इज योर हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट प्लस जो थ्रोस्ट, ठीक है। तो हमें ये दो पैटर्न के थ्रू हम एयरवे चेक कर सकते हैं। अब हमने एयरवे भी चेक कर लिया है, नाउ कम टू द चेकअप ब्रीथिंग, अब हमें ब्रीथिंग चेक करनी है, ठीक है। हमारी सेफ्टी हो गया, हमारा रिस्पॉन्स हो गया, हमने हेल्प के लिए बुला लिया, हमने ओपन एयरवे चेक कर लिया बाय द हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट के थ्रू या जॉ थ्रोस्ट के थ्रू, ठीक है। अब चेकअप ब्रीथिंग, अब चेकअप ब्रीथिंग में हम क्या करते हैं, तीन चीज़ें फॉलो कर रहे हैं नॉर्मली, लुक, लिसन, फील। ब्रीथिंग में हम यही तीन चीज़ें फॉलो करते हैं। लुक, आप देखेंगे, ठीक है, अगर ब्रीथिंग होगा तो हमारे पेशेंट का आप एब्डोमेन या डायफ्राम वाला एरिया देख सकते हो अप डाउन होगा। लिसन, हम अपने पेशेंट के पास जाके, पहले भी अभी मैंने दिखाया था, ब्रीथिंग ग्रेस्पिंग आ रही है क्या, कोई साउंड आ रहा है, वो सुनते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम फील करेंगे, तो हम कैरोटिड पल्स हम फील कर रहे होते हैं, या जब हम पेशेंट के पास होते हैं तो हमें फील होता है जो साउंड आ रहा होता है। तो कोई डू नॉट कन्फ्यूज़ एबनॉर्मल ब्रीथिंग विद द नॉर्मल ब्रीथिंग, हमें कंफ्यूज नहीं होना है नॉर्मल ब्रीथिंग में और एबनॉर्मल ब्रीथिंग में, ठीक है। अब क्या होगा, अगर हमारी एबनॉर्मल ब्रीथिंग है तो अकर शॉर्टली आफ्टर द हार्ट स्टॉप इन अप टू 40% ऑफ कार्डियक अरेस्ट, ये क्या होता है, शॉर्टली हो जाए, जैसे कार्डियक अरेस्ट होता है तो ये जल्दी ही ये रिस्पॉन्स हमें देखने को मिल जाता है 40% ऑफ पेशेंट में जिनको कार्डियक अरेस्ट होता है। डिस्क्राइब एज बेयरली हैवी नॉइसी और ग्रेस्पिंग ब्रीथिंग, जो हमारी ब्रीथिंग उस टाइम पे आ रही होगी उसकी कैसी होगी, वो बेयरली होगी, हैवी होगी, नॉइसी होगी और गैस्पिंग ब्रीथिंग होगी, ठीक है, उसमें साउंडिंग आएगी एक अलग सी। रिकॉग्नाइज एज अ साइन ऑफ कार्डियक अरेस्ट, और उसे हमें रिकॉग्नाइज करते हैं एज अ साउंड ऑफ कार्डियक अरेस्ट की तरह, तो ये हमारी एबनॉर्मल ब्रीथिंग में शो होगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। कम टू नेक्स्ट कॉल, ठीक है, कॉल मीन्स लाइक कि जो भी, जैसे 102 हो गया एम्बुलेंस नंबर या कोई और नंबर, आप सीपीआर इमरजेंसी का आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं ताकि आपको जल्दी से जल्दी जो हेल्प है वो प्रोवाइड हो जाए, ठीक है। नाउ चेन ऑफ सर्वाइवल, चेन ऑफ सर्वाइवल यही फॉलो होती है, अर्ली रिकॉग्नाइज एंड कॉल फॉर हेल्प, हम अर्ली रिकॉग्नाइज करेंगे और हेल्प के लिए कॉल करेंगे, इससे क्या होगा, टू प्रिवेंट ए कार्डियक अरेस्ट, हम कार्डियक अरेस्ट को प्रिवेंट करेंगे। अर्ली सीपीआर हम स्टार्ट करेंगे टू बाय अ टाइम, ताकि हमारा हम जल्दी टाइमिंग भी बचेगा हमारा, क्योंकि हमें विद इन 4 मिनट में सर्कुलेशन को स्टार्ट करवाना होता है ताकि हमारा जो ब्रेन डैमेज ना हो। अर्ली डिफिब्रिलेशन, ये हमारा हॉस्पिटल में हम प्रोवाइड कर सकते हैं टू रिस्टोर द हार्ट, हम अपने हार्ट को। पोस्ट रिसस्टिटेशन केयर टू रिस्टोर ए क्वालिटी ऑफ लाइफ को श्योर करने के लिए, ठीक है। नाउ इज योर 30 चेस्ट कंप्रेशन, चेस्ट कंप्रेशन कैसे देते हैं, हमें ब्रीथ कैसे देना, ये आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। अभी मैंने आपको जो बताया है वो एक बेसिक था कि हमें कैसे क्या करना चाहिए, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सीपीआर कि सीपीआर कैसे किया जाता है, ठीक है।